Hello, bachcho. Let's read this question. So this question says, six charges of magnitude plus q and minus q are fixed at the corners of a regular hexagon of h length a, as shown in the figure. The electrostatic potential energy of the system of charged particle is. Okay, आपको क्या बताना है पर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी बताना है इस सिस्टम ऑफ चार्ज पार्टिकल्स की. ओके, तो चलिए बच्चों इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं. तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं. द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. इस क्वेश्चन में देखिए हमें क्या बताना है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करके बताना है इस कॉन्फ़िगरेशन का. ओके, तो हम क्या लिख सकते हैं, द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज अवर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी. ओके, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी इज द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. ओके, अब देखिए बच्चों इस क्वेश्चन को अब हम स्टार्ट करते हैं. तो देखिए बच्चों, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी से देखिए इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी का मतलब क्या होता है. देखिए कोई भी दो चार्जेस है, दो चार्जेस के बीच में अगर हम इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे तो दिस इज इक्वल टू के टाइम्स क्यू वन क्यू टू डिवाइडेड बाय आर. ओके, दिस इज द फॉर्मूला फॉर द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी. ओके, ये किसका फॉर्मूला आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन टू चार्ज पार्टिकल्स विच आर. देखिए हम क्या करेंगे, एक चार्ज पार्टिकल Q2 को इन्फिनिटी से लेकर किसी डिस्टेंस R पर लेके तो जितना अमाउंट ऑफ वर्क डन करना पड़ेगा दैट वर्क डन स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी. ओके, तो ये इसका क्या हो जाएगा, आपका फॉर्मूला हो जाएगा. अब देखिए बच्चों, अब हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं. क्वेश्चन में देखिए हमारे पास क्या एक हेक्सागन दिया हुआ है. ओके, हेक्सागन में देखिए आपके साइड्स पे देखिए हेक्सागन के साइड पे हमने अल्टरनेट पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस प्लेस किए हुए हैं. ओके, ये आपके अल्टरनेट पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस हमने हेक्सागन के साइड पर रखे हुए हैं. यहाँ पर देखिए आपका प्लस क्यू चार्ज है, यहाँ पर आपका माइनस क्यू चार्ज है, यहाँ पर आपका प्लस क्यू चार्ज है, यहाँ पर आपका माइनस क्यू चार्ज है, यहाँ पर प्लस क्यू है एंड अल्टरनेट नेगेटिव चार्ज. ओके, अब देखिए ये आपका कॉम्बिनेशन है. हेक्सागन की साइड देखिए आपको एक इक्वल दिया, द साइड ऑफ द हेक्सागन इज ए. ओके, अब देखिए बच्चों, हेक्सागन की प्रॉपर्टी होती है, मैथमेटिकली आप इसको प्रूव कर सकते हैं कि देखिए जो उसकी साइड लेंथ होती है वही डिस्टेंस उसकी कहाँ से कहाँ तक की होती है आपकी, उसके ओरिजिन से लेकर, यानी कि देखिए अगर हम सेंटर ऑफ द हेक्सागन देखें, सेंटर ऑफ हेक्सागन से लेकर जो उसकी वर्टेक्स तक की डिस्टेंस होती है वो उसकी साइड लेंथ के इक्वल होती है. ओके, ये आप प्रूव भी कर सकते हैं. देखिए अगर हम इसको ऐसे प्रूव करें तो देखिए हम बता सकते हैं कि ये एंगल 60 है, ये एंगल 60 है, इस एंगल 60 है, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल बन जाता है. ओके, तो अब यहाँ से कॉन्ग्रुएंसी की प्रॉपर्टी से बता सकते हैं कि ये साइड भी कितनी होगी आपकी, एक इक्वल होगी. ओके, तो हम यहाँ पर से ऐसे बता सकते हैं. ओके, अब देखिए बच्चों, अब हमें क्या करना है, इसके यहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम निकालनी है. ओके, तो देखिए बच्चों, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी कैसे निकालते हैं हम, दो चार्जेस के कॉम्बिनेशन के कारण. ओके, तो देखिए हमारे पास यहाँ पर टोटल कितने, सिक्स चार्जेस है. ओके, और हमें दो दो का कॉम्बिनेशन लेना है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, आपका सिक्स इंटू. ओके, सो देयर विल बी सिक्स इंटू टर्म्स, किसके आएंगे, आपके पोटेंशियल एनर्जी के टर्म आएंगे. ओके, और हम इसको कैसे लिख सकते हैं, देखिए सिक्स फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई सिक्स माइनस टू का फैक्टोरियल, फोर फैक्टोरियल इंटू आपका टू फैक्टोरियल हो जाएगा. ओके, इसको हम यहाँ से ऐसे लिख सकते हैं, सिक्स फैक्टोरियल को क्या लिख सकते हैं, सिक्स इंटू फाइव इंटू फोर फैक्टोरियल से फोर फैक्टोरियल कैंसिल डिवाइडेड बाय आपका टू फैक्टोरियल हो जाएगा. ये आपका देखिए कितना आ गया आपका, सिक्स इंटू फाइव थर्टी, थर्टी डिवाइडेड बाय टू 15. सो देयर विल बी 15 टर्म्स फॉर द पोटेंशियल एनर्जी. ओके, तो यहाँ पर क्या होंगे आपके 15 पेयर्स बनेंगे. कितने पेयर्स बनेंगे, 15. ऑलराइट, अब देखिए अब हम यहाँ पर पेयर्स को चूज करते हैं. देखिए पेयर्स आपके कैसे कैसे बनेंगे. ओके, अब देखिए बच्चों, यहाँ पर हम क्या बता सकते हैं बच्चों, देखिए यहाँ पर आपके पेयर्स हमें यहाँ पर क्या करने हैं, चूज करने हैं. तो देखिए बच्चों, एक पेयर देखिए हम ये देखते हैं, ये प्लस क्यू चार्ज है, इसके बगल में क्या आपका माइनस क्यू चार्जेस है. ओके, और उसके भी एडजेसेंट में क्या आपका एक माइनस क्यू चार्ज है. ओके, तो देखिए हम बता सकते हैं कि प्लस क्यू के बगल में एक माइनस क्यू चार्ज ये है, एक आपका माइनस क्यू चार्ज ये है. ओके, या फिर आप इसको देखिए ऐसा समझते हैं, प्लस क्यू के साथ क्या आपका माइनस क्यू चार्ज है. सिमिलरली देखिए आपका ये वाला माइनस क्यू, इसके साथ क्या आपका प्लस क्यू चार्ज है. तो देयर आर, यहाँ पर देखिए ऐसे कितने पेयर्स बनेंगे, देखिए एडजेसेंट वाले देखिए कितने पेयर बनेंगे, मैं एडजेसेंट की बात कर रहा हूँ, एक प्लस क्यू है, एक माइनस क्यू है, एक प्लस क्यू माइनस क्यू, ऐसे ही टोटल आपके पास क्या छह चार्जेस है. ओके, और पोटेंशियल एनर्जी एक पेयर के कारण देखिए कितनी आएगी, के ई इंटू के प्लस क्यू इंटू माइनस क्यू, कितना होगा आपका माइनस क्यू पेयर, माइनस क्यू स्क्वायर हो जाएगा. ओके, सिमिलरली यहाँ पर भी प्लस क्यू और माइनस क्यू स्क्वायर, सिमिलरली यहाँ पर भी माइनस क्यू प्लस क्यू माइनस क्यू का स्क्वायर. तो माइनस क्यू स्क्वायर के करस्पॉन्डिंग देखिए हम बता सकते हैं, ऐसे यहाँ पर आपके कितने पेयर बनने, छह पेयर बनने. ओके, तो हम लिख सकते हैं, देखिए आपके पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, छह पेयर की पोटेंशियल एनर्जी देखिए कैसे लिखेंगे, के ई इंटू देखिए आपका प्लस क्यू इंटू कितना हो जाएगा आपका माइनस क्यू डिवाइडेड बाय देयर डिस्टेंस. डिस्टेंस देखिए इनके बीच की कितनी आपकी ए डिस्टेंस है. ओके, तो हम लिख सकते हैं डिवाइडेड बाय ए. ओके, दिस इज द पोटेंशियल एनर्जी. ये आपने देखिए एडजेसेंट एडजेसेंट वाला बोल दीजिए, या फिर हमने ये पोटेंशियल एनर्जी उनके उन चार्जेस के करस्पॉन्डिंग निकाली है जिनके बीच की डिस्टेंस आपकी कितनी है, एक इक्वल है. ओके, तो हम टोटल पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे, तो ये हमने ए डिस्टेंस पे तो निकाल दिया. ओके, अब देखिए आपके सेकंड पेयर कैसे बनेंगे. ओके, दूसरे पेयर देखिए आपके कैसे बनेंगे, देखिए ये प्लस क्यू चार्जेस के लिए ये प्लस क्यू चार्ज और ये प्लस क्यू चार्ज.
ओके। ये आपके इक्वल डिस्टेंस पर है, कितने आपके इक्वल डिस्टेंस पर है, ओके। तो इनके करस्पॉन्डिंग में देखिए हम क्या निकाल लेते हैं, यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट कर लेते हैं। हम पहले देखिए ये डिस्टेंस कैलकुलेट कर लेते हैं, ये डिस्टेंस देखिए कितनी होगी आपकी, ओके। पहले हम क्या कर लेते हैं, डिस्टेंस कैलकुलेट कर लेते हैं। तो देखिए बच्चों, अगर मैं उसका परपेंडिकुलर ड्रॉ करूँ, यहाँ पर मान लीजिए मैं इसे परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूँ, ओके। दिस इज माई परपेंडिकुलर, ये मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, ओके। ये एंगल देखिए कितना होना चाहिए, हेक्सागन है तो टोटल एंगल 120 होना चाहिए, तो इसका मतलब ये एंगल आपका 60 डिग्री के इक्वल होना चाहिए, ओके। ये साइड आपकी एक इक्वल है, यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी, एक इक्वल है। ये एंगल आपका 60 है, ये 90 है, तो आपका राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। अब ट्रिग्नोमेट्री का यूज करके हम बता सकते हैं कि ये जो साइड होगी, ठीक है, ये साइड देखिए, ये वाली साइड की मैं बात कर रहा हूँ, ये साइड की लेंथ देखिए कितनी होगी आपकी, ए साइन 60 के इक्वल हो जाएगी। साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है आपके, √3/2। तो मैं लिख सकता हूँ √3/2 टाइम्स ए, यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस हो जाएगी। सिमिलरली देखिए, ये भी आपका ए है, तो यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ हो जाएगी वो भी अगेन कितनी हो जाएगी आपकी, √3/2 ए के इक्वल हो जाएगी, ठीक है। तो इन दोनों को अगर मैं ऐड कर लूँ तो कितना हो जाएगा, √3/2 ए प्लस √3/2 ए आपका √3 ए के इक्वल हो गया, ओके। अब मैं सेकंड टर्म पे कितने डिस्टेंस के करस्पॉन्डिंग ले रहा हूँ आपका, √3 ए, ओके। और देखिए पोटेंशियल एनर्जी देखिए यहाँ पर इसके करस्पॉन्डिंग पोटेंशियल एनर्जी कितनी है देखिए, एक प्लस क्यू चार्ज ये है, एक प्लस क्यू चार्ज ये है, इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है, √3 है, ओके। तो इसके करस्पॉन्डिंग देखिए एक पेयर ये बन गया, दूसरा पेयर देखिए इसके साथ ये पेयर बन जाएगा, प्लस क्यू, ओके। तो ये कितने बन गए आपके, दो पेयर बन गए। सिमिलरली देखिए एक माइनस क्यू चार्ज के लिए भी, सिमिलरली देखिए इस माइनस क्यू चार्ज के लिए ये माइनस क्यू चार्ज भी आपका √3 डिस्टेंस पर है, और ये माइनस क्यू चार्ज भी कितना, √3 डिस्टेंस पर है, तो फोर पेयर बन गए। ऐसे करते करते हम हर करस्पॉन्डिंग कितने बता सकते हैं, देयर आर टोटल 6 पेयर, कितने पेयर बनने देखिए, हर चार्ज के करस्पॉन्डिंग आपका एक पेयर बनना है, तो हम बता सकते हैं टोटल आपके 6 पेयर बन जाएंगे, ओके। और पोटेंशियल एनर्जी देखिए कितनी होगी, क्यू और क्यू के कारण तो क्यू स्क्वायर ही है, और माइनस क्यू के कारण भी कितना आएगा आपका, माइनस क्यू कितना आएगा, क्यू स्क्वायर। तो आपका हम लिख सकते हैं 6 × के इंटू आपका क्यू स्क्वायर ही आएगा, ओके। भले ही वो पॉजिटिव पॉजिटिव हो या फिर नेगेटिव नेगेटिव हो, प्रोडक्ट आपका इतना आएगा, डिवाइडेड बाय डिस्टेंस, डिस्टेंस देखिए कितने आपके, √3 के इक्वल है, ओके। तो आपके देखिए 6 पेयर ये बन गए, 6 पेयर ये बन गए, ओके। अब देखिए अब कौन से पेयर बने, अब आपके डायगोनल्स पेयर बचे हुए सर, कौन से आपके डायगोनल्स, ओके। डायगोनल्स कहने का मतलब है देखिए, ये प्लस क्यू है तो यहाँ पर एक माइनस क्यू है, ओके। ये माइनस क्यू है तो इसके करस्पॉन्डिंग है प्लस क्यू है, ये माइनस क्यू है तो इसके करस्पॉन्डिंग आपका एक प्लस क्यू है, ओके। तो ये आपके यहाँ पर इतने पेयर्स बचे हुए, तो कितने पेयर्स बचे हुए देखिए, एक प्लस क्यू माइनस क्यू एक पेयर ये हो गया, एक माइनस क्यू प्लस क्यू एक पेयर ये हो गया, एक माइनस क्यू प्लस क्यू ये हो गया, 3 पेयर, टोटल कितने पेयर हो गए आपके, 3। और देखिए 6 + 6 कितने हो गए, 12, और आपके टोटल कितने थे, 15 थे, 12 ये हो गए, तो आपके थर्ड पेयर आपका यही होना चाहिए, ओके। और कितने पेयर होने चाहिए, थर्ड, ये हम मैथमेटिक्स से बता सकते हैं और ऐसे भी देख सकते हैं, ओके। तो देखिए इनके बीच की डिस्टेंस कितनी होगी, ओके। ये डिस्टेंस देखिए आपकी कितनी होगी, सॉरी डायगोनल वाली देखना है तो माइनस क्यू और प्लस क्यू, इनके बीच की एनर्जी देखिए हम पहले लिख लेते हैं, कितना होगा देखिए, के ई इंटू प्लस क्यू इंटू माइनस क्यू, कितना होगा आपका, माइनस क्यू के स्क्वायर के इक्वल, ओके। माइनस क्यू स्क्वायर लिख लेते हैं, ऑलराइट। डिवाइडेड बाय डिस्टेंस, डिस्टेंस देखिए कितनी होगी, ये डिस्टेंस से लेकर यहाँ तक की मैंने बताया कि वर्टेक्स से लेकर, सेंटर से लेकर वर्टेक्स की डिस्टेंस एक इक्वल होती है, हेक्सागन है तो, ओके। और ये भी कितनी होगी, एक है, तो a + a कितना होगा, 2a। तो आप यहाँ पर क्या कर लीजिए, 2a को पुट कर लीजिए। अब देखिए अब आपको जस्ट यहाँ पर इनको ऐड ही करना है, देखिए के ई इंटू क्यू कितना हो गया आपका, के ई क्यू स्क्वायर बाई ए, ओके। माइनस साइन अंदर ही रहने दे रहा हूँ मैं, ठीक है। इस टर्म को मैं बाहर लेके आ गया, इस सभी में कॉमन है, ओके। तो देखिए यहाँ पर कितना बच गया आपका, -6 बच गया, कितना बच गया आपका, -6 बच गया। यहाँ पर देखिए आपका कितना है, के ई क्यू स्क्वायर बाई ए, और कितना बच गया आपका, 6/√3 प्लस 6/√3, इस टर्म को मैं यहाँ पर लिख लिया, ओके। और यहाँ पर आपका ये टर्म आपकी माइनस में आएगी, ओके। देखिए के ई इंटू माइनस क्यू स्क्वायर था, ओके। तो आपके यहाँ पर माइनस हो जाएगा, ओके। के ई क्यू स्क्वायर बाई ए बाहर आ गया, अंदर कितना बच गया आपका, 3/2 के इक्वल बन गया, ओके। 3/2 के इक्वल बच गया, तो आपकी इतने टर्म यहाँ पर से आ गई। अब आप इसको ऐड कर लीजिए, देखिए के ई क्यू स्क्वायर बाई ए, ऑलराइट। नीचे देखिए आपका रेशनलाइज कर लीजिए, 2√3, ओके। इससे मल्टीप्लाई करेंगे आपका -12/√3 हो जाएगा, यहाँ से आपका 12 हो जाएगा, माइनस आपका यहाँ से कितना, 3√3 के इक्वल हो जाएगा, ओके। दिस विल बी दी, ये हम यहाँ से देखिए इसको लिख सकते हैं, के ई क्यू स्क्वायर बाई ए, ऑलराइट। -12√3 और -3 कितना होगा आपका, -15√3 प्लस 12 डिवाइडेड बाय कितना हो गया आपका, 2√3, ओके। ये आपका आंसर होगा। देखिए आंसर में आपका के को ओपन कर दिया, चलिए हम भी ओपन कर लेते हैं। देखिए ओपन करके हम इसको क्या लिख सकते हैं, ओपन करके देखिए हम इसके ऊपर से लिख सकते हैं, के को क्या लिख सकते हैं आपका, देखिए क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4πε0 होगा, तो मैंने यहाँ पर πε0 ए लिख लिया, ओके। एक 4 बचा ना, 4 को मैं अंदर लेके चला गया, 4 को देखिए मैं अंदर लेके चला जाऊंगा तो कितना बचेगा, देखिए यहाँ पर आपका -15√3 प्लस 4 × 2 कितना होता है, 8√3, ये यहाँ से लिख सकता हूँ। प्लस देखिए 4 इस साइड भी आएगा तो हो जाएगा आपका 2 × 4 कितना होगा, 8√3, ये मैंने यहाँ पर तैयार लिख लिया, ओके। अब देखिए बच्चों यहाँ पर आपका √3 से आपका √3 कैंसिल हो गया, -15/8 की टर्म आ गई, यहाँ से देखिए हम लिख सकते हैं उसको 4 3 जा और 4 2 जा, ओके। ये आपका ऐसे कट जाएगा। तो आपका देखिए यहाँ से जो आपका फाइनल आंसर आ गया, ये आ गया आपका देखिए क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई πε0 ओके। यहाँ पर कितना बच गया आपका, पहला आपका -15/8 आ गया, प्लस देखिए आपका यहाँ से कितना आ गया आपका, ये आपका कितना बच गया देखिए, यहाँ से आपका बच जाएगा
थ्री यहाँ पर है, रूट थ्री यहाँ पर है, तो कितना हो जाएगा आपका रूट थ्री, डिवीजन में आपका टू है, ओके, तो रूट थ्री बाई टू, ओके, तो दिस विल बी द आंसर। तो देखिए बच्चों, ये आपका ऑप्शन डी से मैच कर जा रहा है, -15/8 प्लस रूट थ्री बाई टू, यस। तो हम बोल सकते हैं कि यहाँ से जो आपका ऑप्शन डी है, दिस विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ द क्वेश्चन। सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू।